बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है और बीजेपी दफ्तर यानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये फाइनल राउंड की आप बातचीत और कोर ग्रुप की बैठक मान सकते हैं, क्योंकि आज जो ये बड़ी बैठक होनी है उसके जरिए जो भी उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो जानी है, 5वें, 6ठे, 7वें। और इस बीच जिन जिन सीटों पर अभी मंथन नहीं हुआ है उन सभी को लेकर ये फाइनल राउंड की बैठक, स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी मौजूदगी तस्वीरों में वो भी आपको नजर आए। और सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज की ये बैठक बहुत मायने रखती है इस लिहाज से क्योंकि सीटों पर मंथन हो रहा है। वो कौन सा चेहरा है जिस पर बीजेपी को इस चुनावी माहौल में भरोसा है और बीजेपी उसको अगर मौका देती है तो सत्ता की राहें आसान हो जाएगी, लखनऊ विधानसभा पहुंचने की राहें आसान हो जाएगी। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखाने के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के जरिए क्या कुछ तय होना है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा अमित पांडे मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित पांडे, आज की बैठक बहुत मायने रखती है क्योंकि ना सिर्फ 3 लास्ट के फेजेस बल्कि जिन जिन सीटों पर अभी उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं संभवतः उनके नाम भी तय किए जाएंगे। जी बिल्कुल, 5वें, 6वें और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक है, तो संभवतः यह उम्मीद की जा रही है कि इनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और कुल मिलाकर ज्यादातर सीटें वही हैं जहां पर बीजेपी और गठबंधन दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीट बंटवारे को लेकर कौन सी मजबूत सीट गठबंधन के लिए छोड़नी है, कौन सी मजबूत सीट अपने लिए लेनी है, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम बड़े नेता बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह तीनों इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित पांडे, एक और सवाल ये अहम है कि अभी ये कितने देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि बड़े चेहरों में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह ये तो पहुंच चुके हैं और किसका किसका इंतजार है अभी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील बंसल हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी। इसके अलावा अन्य जो यूपी बीजेपी से नेता है वह इस बैठक में हिस्सा लेंगे। 11 बजे यह बैठक शुरू होगी और सिलसिलेवार तरीके से पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल, आजमपुर मंडल, काशी मंडल, इन तीनों मंडल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। क्या कोई फेरबदल की संभावना भी नजर आ रही है क्या? क्योंकि हम देखते भी हैं अमूमन जब फाइनल राउंड की बैठक हो तो जो जिन सीटों पर चेहरे उतार दिए गए हैं उनमें कहीं कुछ उहापोह की स्थिति हो तो बदले भी जाते हैं। देखिए, फेरबदल तो पार्टी जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर तो चर्चा करेगी। इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है रिमा की जो गठबंधन दल जो है उनको कितनी सीट दी जाए, कौन कौन सी सीट जाए, क्योंकि अधिकतर निषाद पार्टी और अपना दल की जो सीटें हैं पूर्वांचल के ही रीजन में आती हैं। और ये इसलिए इस बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि सहयोगी दल के साथ बतौर एनडीए कैसे बीजेपी आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार अभियान में। और बिल्कुल निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल हो, जिस पूर्वांचल का आप जिक्र कर रहे हैं वहां इनका दबदबा भी रहा है और यही वजह है कि बीजेपी थोड़ा स्मूथ इनके साथ इस बार चल रही थी, क्योंकि पिछले चुनाव के जो साथी हैं अब नहीं है। मैं राजभर का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी क्योंकि पिछले चुनाव में वो थे। तो निषाद पार्टी के जो चेहरे हैं संजय निषाद, उनको कहीं ना कहीं राजभर से रिप्लेस करने की कोशिश हो रही थी और शायद इस कवायद में उनको सीटों की संख्या ज्यादा मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर सहयोगी रहे हैं, अब उनसे अलग हो गए हैं। तो सहयोगी पार्टियों को कितनी बीजेपी सीट देती है, कौन कौन सी सीट देती है, इस पर नजर रहेगी। कुल मिलाकर जो जीतने वाली सीटें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए ये जो बैठक है इसको इतना अहम माना जा रहा है। चलिए एक बार फिर से अमित पांडे मैं आपका रुख करूंगी। बहुत सारी बातें हैं, बड़ी बातें, बहुत समीकरण जो कि आज समझना जरूरी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि शिवसेना ने कभी भी सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुत्व को छोड़ दिया। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व बिल्कुल नहीं होता है, ये कहा उद्धव ने। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही।
उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उद्धव ठाकरे की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस बयान का जिक्र किया जिसमें उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाया था। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, वो अपने पिता दिवंगत बाला साहब ठाकरे के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं। ये अमित मालवीय का ट्वीट था। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्हें नसीहत भी दी कि वो अगर बाला साहेब के विचारों पर मंथन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता। हिंदुओं की आस्था है श्री राम जन्मभूमि, श्रद्धा है। उसके भूमि पूजन पर इनके साथी दल सवाल उठा रहे थे। शिवसेना खामोश। शर्गिल उस्मानी महाराष्ट्र में आता है, हिंदुओं को भला बुरा कहता है, शिवसेना दल खामोश। सावरकर जी का अपमान करने वाले लोगों के साथ शिवसेना स्वयं सत्ता साझा कर रही है और हिंदुत्व की नसीहत औरों को दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बंद किए गए स्कूल आज से फिर खोल दिए गए हैं। कोरोना की वजह से एक महीने से स्कूलों को बंद किया गया था। राज्य सरकार ने कोरोना के केसेस कम होते देख स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। बीएमसी ने अपने दिशा निर्देश में, अपने गाइडलाइंस में ये साफ किया है कि जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं, कोई पाबंदी नहीं, वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए, जिधर जाएगा उधर कैरी करना चाहिए मास्क और एक्स्ट्रा मास्क लेना चाहिए बैग में और सैनिटाइजर लगाना। थोड़ा ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। मतलब हमें प्रॉपर तरीके समझता नहीं मीन्स क्या समझा रही, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझा रही, कुछ चीज़ करती हमें भी समझता भी है यहाँ पे ऑफलाइन में। अच्छा लग रहा है बहुत, बट डर भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम से कैसे होंगे। कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में, बट करना तो पड़ेगा।